बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 8 साल पुराना बदला लेने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अगले सदर का नाम चूज़ कर लिया है, वो खबरों में सामने आने लगा है। और अगर ये खबरें दुरुस्त हैं और व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने मॉस्को ने अभी तक इस खबर की तरदीद नहीं की, और अगर ये खबरें दुरुस्त हैं और व्लादिमीर पुतिन ये फैसला कर चुके हैं कि विक्टर यानुकोविच इन्हें अगला सदर यूक्रेन का बनाया जाएगा, तो फिर इससे मज़ीद हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। आपके सामने तारीख़ रखूँगा कि विक्टर यानुकोविच कौन है और इन्हें व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्यों अगले सदर के लिए इनका नाम नॉमिनेट करने की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में क्यों गर्दिश कर रही हैं। और अगर ये फैसला सुनाया जाता है और अगला स्टेप व्लादिमीर पुतिन का विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का सदर बनाना या सरबराह बनाना है, तो फिर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। डिटेल ये तारीख़ आपके सामने रखूँगा। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूँ कि इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और गुज़िश्ता रात भी तीन शहरों में, कीव के अतराफ एक तो वो काफिला वो मौजूद है, वो कॉन्वॉय अपनी जगह पर है। पेंटागन के तर्जमान ने भी कंफर्म किया कि वो कॉन्वॉय घंटों से खड़ा हुआ है कीव के अतराफ, और उन्होंने रीज़न ये दी कि वो कॉन्वॉय जो है वो इसलिए खड़ा है क्योंकि रीग्रुपिंग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से वो रीग्रुपिंग करने के बाद आगे की जानिब बढ़ेंगे, कीव की जानिब बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू पेंटागन स्पोक्स पर्सन। दूसरा जो शहर है वो है मारियोपोल। वहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है यूक्रेन और रूस के फौजियों के दरमियान। मारियोपोल के अलावा जो खिरसोन का जो इलाका है वो क्लेम किया था, रूस ने ये कहा था कि हमने इसका कंट्रोल खिरसोन का संभाल लिया। पहले तो यूक्रेन ने तरदीद की थी, लेकिन अब ये खबरें सामने आने लगी हैं कि खिरसोन का कंट्रोल रूस के पास है। मारियोपोल में भी शदीद लड़ाई जारी है और खरकिव में भी शदीद लड़ाई रूस और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान जारी है। कीव का मुहासरा कर रखा है उस 40 मील लंबे कॉन्वॉय ने, जिसे कंफर्म किया पेंटागन के तर्जमान ने। अब वो कॉन्वॉय अपनी जगह पर क्यों मौजूद है? क्या वो रीग्रुपिंग कर रहे हैं? क्या कोई मसला है, कोई परेशानी है, किसी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर इत्तफाक हो गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो गुज़िश्ता रोज़ नखरे करते हुए दिखाई दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि क्या दूसरे दौर होना चाहिए मुज़ाकरात का या नहीं, तो दूसरा दौर आज थर्सडे को बेलारूस में उसी अननोन मकाम पर यह मुलाकात दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के दरमियान होगी। और जो नुक्ता गुज़िश्ता मुज़ाकरात का जो पहला दौर था उसमें जो डिस्कस हो रहा था नुक्ता, जो कि इस तरह खबरों में सामने नहीं आया, ये जो मुज़ाकरात हैं इन्हें बिल्कुल ही खुफिया रखा गया है। इसकी इस तरह से रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही कि कौन से नुकात डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन तज्ज़िये और तबसरों से, और आप भी समझते हैं तारीख़ को और इस तनाज़े को, उससे ज़ाहिर होता है कि यूक्रेन के दो मुतालबात तो ख़बरों में भी सामने आए कि एक तो जंग बंदी की जाए और अपने फ़ौजियों को रूस यूक्रेन से बाहर निकाले, और दो मुतालबात रूस के भी हैं। रूस का मुतालबा है कि एक तो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी से उतरे और फिर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले भी व्लादिमीर पुतिन अस्करी क़यादत को कह चुके हैं कि आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कुर्सी से उतारकर मुल्क का कंट्रोल संभालें ताकि बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए और जानी नुकसान ना हो, सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ ना हो, जो 300 से ज़ायद अकॉर्डिंग टू यूएन हो चुकी हैं, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा जो यूक्रेन क्लेम कर रहा है वो हज़ारों में है कि रूसी फ़ौजी जो हैं वो हज़ारों की तादाद में हमने मारे हैं और इनका काफ़ी नुकसान किया है, जिसे डिनाई किया है मॉस्को ने। पहली मरतबा मॉस्को की जानिब से कोई इस तरह की रिपोर्ट्स मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री जारी नहीं कर रही थी, लेकिन इन दावों की तरदीद मॉस्को ने की है कि ये एग्जैजरेट करके जो यूक्रेन बयान कर रहा है उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो कॉन्फिडेंस है उनकी आवाम में वो वापस लाया जाए और उन्हें टैंकों के आगे लिटाया जाए। यही बरतानिया और अमेरिका भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल लड़ाई जारी है तीन अतराफ। कीव के अतराफ मुहासरा कर रखा है उस मीलों लंबे काफिले ने, और उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज बेलारूस में दोबारा से होगा, और इन्हीं नुकात पर जो मैंने आपके सामने रखे, दो मुतालबात यूक्रेन के, दो रूस के, इन पर डिस्कशन की जाएगी। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसकी बात कर लेते हैं। खबरें ये सामने आ रही हैं
पहले भी लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनसे पूछा गया था कि व्लादिमीर पुतिन का मंसूबा क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि पहले वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कुर्सी से उतारेंगे, उसके बाद अगला स्टेप होगा उनका इंटरिम गवर्नमेंट सेट करना। वो इंटरिम गवर्नमेंट एक अबूरी निज़ाम लेके आएंगे और पूरे यूक्रेन का कंट्रोल संभाल लेंगे। अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर ने फैसला कर लिया, रूस के सदर विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जगह विक्टर यानुकोविच जो है वो यूक्रेन का अगला सरबराह, यूक्रेन का अगला सदर, यूक्रेन के अगले अबूरी सेटअप का सरबराह विक्टर यानुकोविच होगा। और अगर ये खबरें दुरुस्त हैं, जिनकी अभी तक तरदीद इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इंटरनेशनल मीडिया आप विक्टर यानुकोविच लिख के देखें तो कौन सा मुल्क है, कौन सा अखबार है, कौन सा मीडिया है जो ये रिपोर्ट नहीं कर रहा कि व्लादिमीर पुतिन ये फैसला कर चुके हैं। लेकिन मॉस्को की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से अभी तक तरदीद ना किए जाना इस बात का एविडेंस भी हो सकता है कि विक्टर यानुकोविच को जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो चूज़ कर चुके हैं। और अगर आप तारीख देखें, तारीख में जाए, मैं आपको स्किम स्कैन करके बताऊंगा तारीख, तो आप भी यही सोचेंगे कि अगला मूव व्लादिमीर पुतिन का ये हो सकता है कि वो विक्टर यानुकोविच को वापस लेके आएँ और 8 साल पुराना जो बदला है वो लें यूक्रेन से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से। अब विक्टर यानुकोविच कौन है, मैं आपको बता दूं, ये गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। विक्टर यानुकोविच डोनेस्क जो रीजन है डॉनबास का, जो सेपरेटिस्ट रीजन्स हैं डोनेस्क और लुहांस्क, तो डोनेस्क रीजन में एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, फिर ये सियासत में आ गए। ये डोनेस्क के सरबराह भी रहे थे 90s में। इन्होंने पहली मरतबा सदारत का इलेक्शन लड़ा यूक्रेन में 2003 में और ये जीत गए थे। सदारत का इंतखाब ये जीत गए थे और इन्हें जो वोट मिले थे, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यूक्रेन को अगर आप ईस्टर्न पार्ट देखें तो वो रूसी झुकाव वाला पार्ट है। ईस्टर्न जो इलाके हैं वो उनका झुकाव रूस की तरफ है, वो रशियन बोलते हैं, वो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं। तो वहाँ से विक्टर को बहुत ज़्यादा क्लियर कट विक्ट्री मिली, बहुत ज़्यादा वोट पड़े। और जो दूसरा हिस्सा है यूक्रेन का, वो जाहिर है उनका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ है, तो उन्होंने विक्टर को वोट नहीं दिया था। 2003 में विक्टर की फतह हुई सदारती इंतखाबात में, लेकिन जो अपोजिशन है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ गए विक्टर के खिलाफ कि धांधली से जीते, इनके पीछे व्लादिमीर पुतिन है, इन्हें रशिया का सहारा है, इन्हें रशियंस का सहारा है। और जो डोनेस्क का फैक्टर था, जो सेपरेटिस्ट रीजन है जहाँ पर रूसी एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनसे एक ख़ास जेलिसी यूक्रेनियंस को हिस्टोरिकल है। तो विक्टर यानुकोविच के खिलाफ ये तहरीक ऑपोजिशन ने स्टार्ट कर दी थी 2003 में। और फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना था ऑपोजिशन ने, तो विक्टर ने खुद कह दिया था कि मैं सदारत के इस मनसब को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हैं, जो सियासी लड़ाई है, वो ना हो। विक्टर यानुकोविच ने अपनी सदारत की कुर्सी छोड़ दी थी। दोबारा विक्टर ने 2009 में सदारत का इंतखाब लड़ा और फिर विक्टर कामयाब हुआ। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन का सदर बन गया था 2009 के इंतखाबात के बाद। विक्टर यानुकोविच 2010 से 2014 तक यूक्रेन का सदर रहा था। ये वही टाइम है जब क्राइमिया का मामला भी उठा था। विक्टर यानुकोविच 2011 की बात है, 2011 से 13 की, कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने के लिए विक्टर यानुकोविच कुछ स्टेप्स ले रहे थे। इन्होंने कुछ जो लिथुआनिया है वहाँ पर मीटिंग्स भी अटेंड की, जो कि व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आया कि विक्टर यानुकोविच, जो कि डोनेस्क रीजन की उनकी पैदाइश है, वहाँ पर वो लीडर भी रहे, वो रशियन झुकाव वाले पॉलिटिशियन समझे जाते थे, तो उनका ये मूव, उनका ये फैसला, उनकी ये मीटिंग्स लिथुआनिया में अटेंड करना व्लादिमीर पुतिन को अच्छा नहीं लगा था। और ये आने वाले दिनों में विक्टर यानुकोविच दस्तखत करने वाले थे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन का बहरहाल अकॉर्डिंग टू वेस्ट एंड यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन का दबाव था। विक्टर यानुकोविच ने वो फैसला वापस लिया, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली और रूस के साथ $1 बिलियन डील साइन कर दी, जो कि यूक्रेन की ऑपोजिशन, जो पहले ही विक्टर यानुकोविच को सदारत के मनसब से हटाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आई थी 2003 में, उन्होंने एक तहरीक दोबारा से शुरू कर दी। उन्हें बहाना मिल गया कि इसे लेबल दे, इस बंदे को दोबारा से, कि ये रूस का है, ये व्लादिमीर पुतिन का बंदा है, ये उनके असर और रसूख के अंदर यूक्रेन में सदारत कर रहा है। तो ऑपोजिशन ने फिर से विक्टर यानुकोविच के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। बहुत शदीद किस्म के मुजाहरे जो हैं वो कीव में किए गए विक्टर यानुकोविच के खिलाफ, जिन मुजाहिरों को विक्टर ने
ये पहले तकारीर से उसने कायल करने की कोशिश की कि हमारे लिए बेहतर है कि हम रशिया के साथ रहें, हम एक्स सोवियत कंट्री हैं तो रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, यूरोपियन यूनियन को छोड़ देते हैं, हमारी सालमियत का मसला है, हमारी सिक्योरिटी का मसला है। जब व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं है तो फिर ये फैसला लेना जो है वो सही साबित नहीं होगा। जाहिर है उनका झुकाव भी रशिया की तरफ ज़्यादा था, तो विक्टर ने ये फैसला यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप का वापस लिया और रूस के साथ एक डील साइन कर दी। तो अपोजिशन ने मुजाहरे बढ़ते गए, इतने शदीद हो गए कि वो वायलेंट हो गए मुजाहरे। उन्हें जब ताकत से रोकने की कोशिश की विक्टर ने, तो फिर कुछ मुजाहिरीन उन मुजाहिरों के नतीजे में बहुत सारे मुजाहिरीन जो हैं वो जान से भी गए थे। तो ये जो तहरीक है जो अपोजिशन ने शुरू की थी विक्टर के ख़िलाफ़, विक्टर को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई थी, इतनी ज़्यादा कि विक्टर ने रूस में पनाह ली। रूस निकल गया विक्टर यानुकोविच, वहाँ पर पनाह ली और व्लादिमीर पुतिन से विक्टर ने दरख्वास्त की थी कि सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इनसाइड यूक्रेन एंड इन क्रीमिया, जो कि ऑटोनोमस रीजन था उस वक्त। यूक्रेन का एक ऑटोनोमस रीजन था क्रीमिया उस वक्त, ये 2014 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो व्लादिमीर पुतिन ने विक्टर यानुकोविच की दरख्वास्त पर, जो कि रशिया मुंतकिल हो गए ऑपोजिशन और यूक्रेनियंस के मुजाहरों के डर से, और व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रीमिया के अंदर और यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं यहाँ पर भेज दिया सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। पीछे अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिशन ने एक दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले सदर को हटाकर एक इंटरम सेटअप रख दिया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि डोनियस का बंदा था, वहाँ की पैदाइश थी, रूसी झुकाव वाला बंदा था, व्लादिमीर पुतिन के अहकामात मानता था। विक्टर यानुकोविच भाग गया रशिया जो उसका घर था और हमने अबूरी सेटअप जो है वो कायम कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की अपोजिशन के इस इकदाम को गैर आइनी, गैर कानूनी, इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ वर्जी करार देते हुए ये कहा कि एक मुंतखब सदर को आप लोगों ने ताकत के ज़रिए, मुजाहिरों के ज़रिए अपने मुल्क से भगाया, फिर उस पर रूस के झुकाव का इल्ज़ाम आयद करके आपने एक अबूरी सेटअप कायम कर दिया यूक्रेन में। तो ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए 2014 का जो क्रीमिया का मामला है, जो मिलिट्री ऑपरेशन है रशिया का, वो शुरू हुआ था और क्रीमिया जो है वो रूस ने अपने साथ शामिल कर लिया था। हिस्ट्री में जाएं तो क्रीमिया सल्तनत उस्मानिया के बाद रूसी सल्तनत का ही हिस्सा था और एक्स जो सोवियत यूनियन का पीरियड था उसमें भी रूस के साथ ये मुंसलिक था क्रीमिया। लेकिन 1950s में रूस ने ही, सोवियत यूनियन ने ही ये फैसला किया था कि हम क्रीमिया को यूक्रेन के साथ शामिल कर लेते हैं। फिर यूक्रेन तो सीरियस ही हो गया, सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी उसने ऐसा जाहिर किया जैसे हिस्टोरिकली ये सारे इलाके हमारे हैं। खैर, आप एक्स सोवियत के कंट्री हैं तो थोड़ा सा तो असर व रसूख रूस का आपके ऊपर रहेगा, जैसे दीगर जो सोवियत से टूटे हुए ममालिक हैं उन पर भी रूस का असर व रसूख अब भी है। तो विक्टर यानुकोविच के मुल्क से निकलने के बाद, मुल्क छोड़ने के बाद अपोजिशन ने एक अबूरी सेटअप कायम कर दिया। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो गुस्सा हो गए और उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, हालात को कंट्रोल किया, क्रीमिया को रशिया के साथ मिलाया और ये जो दो इलाके हैं डोनियस्क और लुहांस्क, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी। 2014 में बहुत ज़्यादा शदीद हो गई थी और इन्होंने भी मुतालबा किया, व्लादिमीर पुतिन से कहा कि हमें भी तस्लीम करें, हमें भी अलग करें यूक्रेन से, क्योंकि ये यूक्रेन के जो लोग हैं वो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और ये जाहिर होता है विक्टर यानुकोविच जो कि डोनियस्क की पैदाइश थे और वो सदर बन गए तो उनकी सदारत पर इतराज़ उठाया 2003 में, फिर 2009 में वो दोबारा सदर बने तो फिर दोबारा इतराज़ उठाया और फिर उन्हें रूस भागने पर मजबूर कर दिया यूक्रेन की अपोजिशन ने कि आप यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए साइन क्यों नहीं कर रहे। तो अब खैर समझ आ गई होगी 8 साल बाद भी कि यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है कि वो यूरोपियन यूनियन या नेटो के साथ उनकी मेंबरशिप ले ले। आप रूस के पड़ोसी हैं, आप रूस से टूटा हुआ मुल्क हैं, आपकी हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप सोवियत का हिस्सा थे। तो खैर ये डिसीजन विक्टर यानुकोविच ने अपने अवाम को समझाने की कोशिश की थी कि इतना आसान नहीं है नेटो की मेंबरशिप या यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेना, ये जानते हुए कि व्लादिमीर पुतिन रशिया आपका पड़ोसी है। और ये साबित हुआ 8 साल बाद। अब जो ये 2014 में जो वाकयात हुए थे, अब भी विक्टर यानुकोविच खबरों के मुताबिक वो रशिया में ही रिहाइश पजीर हैं और विक्टर यानुकोविच का नाम अब दोबारा से सामने आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हटाने का मुतालबा जो कर रहे हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट डिसीजन सामने आएगा कि विक्टर यानुकोविच
जिन्हें यूक्रेन की ऑपोजिशन ने, यूक्रेन के अवाम ने मुजाहिरों की आड़ लेते हुए उन्हें भगाया था और वो रशिया मुंतकिल हुए थे और उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया था। और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये रूस के ऑर्डर्स पर चलते हैं, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर्स पर चलते हैं। फिर ऑपोजिशन ने रशियन लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रखती थी 2014 तक, उसे भी ख़त्म कर दिया था। और पूरी दुनिया ने ये जो अब सैंक्शंस का ढंडोरा पीट रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन ममालिक और नेटो कंट्रीज़, उन्होंने 2014 में भी रूस के ऊपर सैंक्शंस आयद की थी, पाबंदियां आयद की थी रूस के खिलाफ। इसी तरह की बातें की गई थी जो अब की जा रही हैं। लेकिन जैसे कि चाइना के सफ़ीर ने यूएन जनरल असेंबली के फ्लोर पर बैठकर कहा कि जड़ क्या है इस मामले का, तनाज़े की हिस्ट्री क्या है, इसमें कोई नहीं जानता कि वजह क्या है कि यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं। तो बात यह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया था यूक्रेन की ऑपोजिशन ने, विक्टर यानुकोविच एक मुंतखब सदर को भगा दिया था। तो फिर रूस ने 2014 में जो करना था वो किया और अब दोबारा से विक्टर यानुकोविच का नाम लिया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हटाने के बाद विक्टर यानुकोविच को नॉमिनेट करेंगे, उन्हें यूक्रेन का नया सरबराह बनाएंगे और 8 साल पुराना बदला यूक्रेन से लिया जाएगा। और ये तारीख जो है ये वाज़ेह करती है कि डोनेट्स्क रीजन, डॉनबास रीजन, रूसी अगर तरक्की करने लगे हैं, किसी ओहदे पर पहुंचने लगे तो यूक्रेनियंस और रशियंस का जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है वो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा है, 2 हिस्सों में डिवाइड है। अगर आप मैप पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, मैप में आपको नज़र आ जाएगा कि एक साइड जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो बिल्कुल रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, रशियन झुकाव वाले लोग हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो ये चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ रहे। तो ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं ये उसी विंग के प्रेसिडेंट हैं जो यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में ये जो दूसरा दौर मुज़ाकरात का होगा, इसमें क्या गुफ्तगू होनी है और क्या व्लादिमीर पुतिन जो कि डोमिनेंट पोजीशन में इस वक्त, मीलों लंबे जो कॉन्वॉय हैं वो कीव का उन्होंने मुहासरा कर रखा है, तो क्या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने अवाम का सोचते हुए, उनके मुस्तकबिल का सोचते हुए व्लादिमीर पुतिन का ये मुतालबा मानकर कुर्सी छोड़ेंगे? और अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कुर्सी छोड़ते हैं तो क्या जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं और जो तारीख से भी समझ में आने वाली बात है कि व्लादिमीर पुतिन विक्टर यानुकोविच को दोबारा से यूक्रेन का सरबराह बनाएंगे, आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।